है, मेरा बीपी बढ़ रहा है। बीपी बढ़ रहा है किस बात से? सरकार से या मेरे से? मोदी अच्छा नहीं लगा। जनता देख सारे देखो कांग्रेस के पास है, मोटाई हो बीजेपी ने कोई काम नहीं कराया, एक भी वादा पूरा नहीं। इस बार जेजेपी का क्या माहौल लग रहा है हरियाणा के अंदर? क्या आप सोच रहे हैं जेजेपी के? खत्म है किधर, गाँव में भी नहीं जा सकते, किसी गांव में नहीं जा सकते रहे मांगने। कि आप बोलेंगे क्या आपको लगता है 2024 के चुनावों का क्या माहौल लग रहा है, किस ओर जाता दिख रहा है? इसमें 10 साल का हिसाब लिया जाएगा, जो इन जिसे कर्म करे हैं अपने वो हिसाब लिया जाएगा। वो तो 2047 तक के लिए सोच रहे हैं कि भैया 2047 तक का विकास का मैप तैयार है। वो तक के रखे 47 तक वो जीवा जब तो नहीं, उनकी सरकार का उनकी पार्टी तो रहेगी, न फूक न वो ना रहेगा सरकार की तरह, पार्टी तो रहेगी ना कोई ना रहा पार्टी खत्म है। खत्म होगी पार्टी। मोदी तो बूढ़ा हो लिया और जवान बढ़ के ना 4-4 साल की नौकरी। 2024 क्या लग रहा है कि कुछ पलटेगा, कुछ बदलेगा? राज पलटेगा भी, 2024 में राज पलटेगा। राज पलटेगा। राम मंदिर कह रहे बना दिया, फूक दे राम मंदिर में बेकारी बना होगा, उड़ा बच्चे पढ़ेंगे वो भीख मांगे मंदिर के। उन हिसाबों में क्या क्या पूछा जाएगा जरा वो बताइए। क्या हिसाब में क्या पूछा जाएगा? क्या के है, हमारी बहन बेटी पिटी है, पहलवान पिटी, जमींदार पिटे। बीजेपी ने भी कोई झूठ बोल रहा कि सारे कोई काम नहीं करे, एक भी। एजुकेशन बढ़ाओ ना, हेल्थ दो, एजुकेशन दो। राम मंदिर पे खड़े होकर फूल के कटोरी बेचेंगे और भीख दे देते 10 रुपए गांव में मंदिर है क्या है, राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर खाने देगा। हम तो जी अब की बार राहुल को प्रधानमंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री हरियाणा का भूपेंद्र हुड्डा को बनाएंगे। वो तो पप्पू बोलती है बीजेपी। उनसे क्या है, वो तो उसको किसी को क्या क्या बोलते हैं, उनका क्या बोलना है, उन्हीं की चलेगी क्या देश में। अब तो वोट की चोट हमारी चलेगी ना। यो तो यूँ भी कहा था, चेतक की माँ मेरे गुजरात की है, महाराणा प्रताप के घोड़े की माँ चेतक था ना, चेतक उसकी माँ गुजरात की है, इसने तो उनके घोड़े की माँ का भी रहा था। उस दिन राजस्थान में कहा था कि हमने एक हिंदुस्तान में ऐसे रेलवे स्टेशन का कल्प कर दी, महारानी वो फूलाबाई के नाम था, वो सारा वर्ल्ड में नहीं उस नाम का स्टेशन। नमस्कार दोस्तों, 2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी नेता गांव-गांव जा रहे हैं, शहर-शहर जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं जनता से। लेकिन अब जनता का क्या मिजाज है ये जानने के लिए हम लोगों के बीच में आ चुके हैं। आखिर में जनता क्या चाहती है, गांव के लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी वीडियोस सामने आ रही हैं जहां कई बीजेपी के लोगों का विरोध हो रहा है, कई राजनीतिक लोगों का विरोध हो रहा है। तो ऐसे में 2024 का चुनाव किस ओर जाता दिख रहा है, ये जनता से पूछने के लिए हम निकले हुए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे आसपास बुजुर्ग मौजूद हैं और नाहरा गाँव के अंदर इस वक्त हरियाणा में मैं मौजूद हूँ। इन लोगों से जानते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। ताऊ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण जी, क्या उम्र होगी आपकी? मैं तो सीधे कूद लिया 82 साल का। 82 साल के हैं, ठीक है। तो ताऊ, आपका जो आपका अनुभव है वो भी 82 काफी बड़ा अनुभव होगा, एक लंबा अनुभव है। कई राज पलट लिए, कई आ लिए जी, ज्यादा राज हमने कदे देखे ना, जितना ये खराबी बेकार है। इन कोरी झूठ, मोदी भी, मुख्यमंत्री भी, एमएलए भी गांव में कैसे बढ़न देंगे इन्हें? कोई हम जो से वादे करके गए एक भी पूरा नहीं कर रखे इन्हें। तो आप जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कई गांव के अंदर जो है वो मोदी सरकार का विरोध हो रहा है, तो कहीं कहीं राजनीतिक दलों का विरोध हो रहा है। तो ऐसे में चुनाव किस ओर जाता दिख रहा है, जनता किसके पक्ष में जाती दिख रही है? जनता देख सारे देखो कांग्रेस के पास है, कांग्रेस की तरफ। लेकिन कांग्रेस ने तो 70 साल में खूब भ्रष्टाचार किया है। सरकार कहती है अभी की सुने न, गुलाम था देश आजाद कराया, कांग्रेस ने कराया आजाद, और किसने दूसरे ने थोड़ी कराया। ये नो मान ले गुलाम देश था, इसमें कांग्रेस ने तो बहुत कुछ काम करे। आगे जो है अपनी मारी ये जो मतलब ये जिम्मेदारा है, कांग्रेस ने उसकी भी मदद करी। ये हमारे कितने पोल काटा उसकी को कम भाई नहीं, जमीन ने हड़पना चाहने लग रहे भी। आज जो यहाँ पंचायत हो रही है या पोल ना के वो जगह हो रही है। अच्छा, तो 70 सालों आप ये उन 70 सालों को कैसे देखते हैं और बीजेपी के 10 सालों को किस तरीके से देखते हैं? क्या अंतर मोटा देखते हैं, जरा मुझे वो बताइए। मोटाई हो बीजेपी ने कोई काम नहीं कराया, एक भी वादा पूरा नहीं। कोई वादा पूरा नहीं किया, किसानों के लिए कुछ नहीं किया, किसी के लिए कुछ नहीं करा, किसी के लिए कुछ नहीं कराया इसने। मोदी जी तो कहते देखिए अमृत काल लाए हैं। मोदी ने एक नोटबंदी कराई, गरीब मरा उसमें। फिर मोदी ने कहा 15 लाख रुपये मैं खाते में जमा करा दूंगा, एक पैसा भी नहीं।
जुमला जुमला तो वो खुद ही बोलते हैं कि जुमला था, वो तो चुनावी जुमला था, दे दिया। 15 लाख का क्या करेंगे? ये क्या कहेगी के तू? मैं कह रही हूँ वो तो बोला, खुद ही बोला है ना, सरकार की तरफ से बोला गया वो तो चुनावी जुमला था, 15-15 लाख का क्या करेंगे? फिर वो जुमला क्या था? झूठ तो बोल ली उसने, झूठ तो नहीं बोलनी चाहिए ना। पब्लिक तो प्रजा तो नहीं बखानी चाहिए थी, प्रजा क्यों बखा ली उसने? तो झूठ बोल गए अपने, कर ले अपने। तो 2024 क्या लग रहा है कि कुछ पलटेगा, कुछ बदलेगा? हाँ, राज पलटेगा अभी 2024 में राज पलटेगा? राज पलटेगा, पक्का पलट सकता है? पक्का पलट सका है। लेकिन एनडीए जो मोदी जी वो तो कह रहे थे कि 400 पार जाने वाले हैं। कितना जागा चार पाँच भी उसने रोल कर ली थी। ईब का हम खड़े हो रहे हैं सारे, आप लठ बाजार में भी तैयार बैठे, क्यों कर लेगा रोड? आप तो क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा कुछ नहीं। कुछ नहीं बोलेंगे? अच्छा आप बोलेंगे, ठीक है ठीक है, मैं आपके पास आ जाती हूँ। अब आप बताइए मुझे कि क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको? थोड़ा सा मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी आ जाइए, आगे की तरफ आ जाइए। हाँ जी ताऊ, आप बताइए, आप कह रहे थे कि आप बोलेंगे, क्या आपको लगता है 2024 के चुनावों का क्या माहौल लग रहा है, किस ओर जाता दिख रहा है? इसमें 10 साल का हिसाब लिया जाएगा। जो इन जिसे कर्म करे हैं अपने, वो हिसाब लिया जाएगा इस 10 सालों में। उन हिसाबों में क्या क्या पूछा जाएगा, जरा वो बताइए। क्या हिसाब में क्या हाँ, पूछा जाएगा? क्या के है, हमारी बान बेटी पीटी है, पहलवान पीटी, जमींदार पीटे, के ना कर दिया हमारे लाइन ने, किसान पीटे। तो मतलब आपको लगता है कि चुनाव का जब ये समय आ गया है तो पहलवानों का बदला लिया जाएगा, किसानों का बदला लिया जाएगा, तो क्या वोट की चोट देगी जनता? हाँ, पक्कम चोट देगी, वोट की चोट देगी। तो फिर वोट अब जाएगा किसकी झोली में, ये भी बताइए। क्या लगता है किस और आप जा सकते हैं? अगर ये सरकार नहीं चाहिए, बीजेपी नहीं चाहिए, तो किस तरफ जाने का मन आपका बन रहा है? हरियाणा में और पार्टी है ही नहीं, 2 पार्टी हैं। कांग्रेस का नहीं जाएंगे। कांग्रेस, जेजेपी भी तो है, जेजेपी भी तो बताइए किस? जेजेपी खत्म, जेजेपी खत्म, कतई खत्म। किस लिए आपको आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जेजेपी खत्म हो चुकी है? बीजेपी के साथ चली गई थी इसलिए? हम गाड़ी भर कर दौरा गए थे, है ना, अगर इस्तीफा दे दे, वो हमारी नहीं मान्या। हाँ। अच्छा, तो अच्छा अब आप कैसे देखते हैं, जब अब हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी अलग अलग हो गई है, तो जनता कैसा महसूस कर रही है? या फिर जब वो पहले जब चुनावों के नतीजे आए थे तो जेजेपी बीजेपी के साथ चली गई थी, तब आपको कैसा लगा था और अब कैसा लग रहा है? ये उस गिलिया गाम गेल 2 रह नहीं है, जी 2 रह भी नहीं है उसकी। अरे न्यू है उसने जेजेपी वाले बीजेपी नेता दिए, अकेले तो उसके पता है नहीं, काम को करे नहीं, लुटेरा चले गए, वो भी लुटेरे, वो भी लुटेरे पे लुटेरे हो गए। हाँ, और जेजेपी वाले तो लुटेरे थे। जब 11 महकमे में थे उसके पास है, और उसने कोई काम नहीं करके दिखाया, तो लुटेरा ही था और क्या था वो। अच्छा, तो इस बार जेजेपी का क्या माहौल लग रहा है हरियाणा के अंदर? क्या आप सोच रहे हैं जेजेपी के लिए? खत्म है, कितना है, गाँव में भी नहीं जा सकते, किसी गाँव में नहीं जा सकते, रहे मांगने, वोट मांगने भी नहीं जा सकते नहीं जेजेपी? जा सकते, वोट मांगने नहीं जा सकते। अच्छा, बीजेपी बता दीजिए, बीजेपी तो राजी कर रही है हरियाणा में। बीजेपी ने भी कोई झूठ बोल रहा कि सारे कोई काम नहीं करे, एक भी। किसानों के लिए तो बताइए, किसान सम्मान निधि योजना चलाई, फिर भी चलाई जब किसी किसान का को मिल रहा है, किसान को नाम है, सब झूठ बोल के। हाँ, सब 6,000 में आप काम कर लोगे जो मोदी। जी हाँ, 1 मिनट, क्या बोल रहे हैं? 6,000 रुपए किसान को दे ना मोदी, 6,000 में आप काम कर लोगे यो। तो रकम कम है। बैठ जाइए ताऊ, बैठ जाइए, बैठिए, मैं खड़ो की कर लूंगी। नहीं चाहिए किसान को, किसान को 6,000 नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए किसान? फसल का पूरी कीमत दो, फसल की कीमत दो, पूरी कीमत। वो कहाँ का मोदी का वादा है 2.5 गुना बढ़ाऊंगा कीमत, कहाँ वो 2.5 गुना? किसान की आय 2.5 गुना बढ़ा रहा था ना, वो 2022 में बढ़ा रहा था, अब तो 24 में खत्म हो, 24 हो गया। तो वो तो 2047 तक के लिए सोच रहे हैं कि भैया 2047 तक का विकास का मैप तैयार है। वो तक के रखे 47 तक वो जीवा का जब तो नहीं, उनकी सरकार का, उनकी पार्टी तो सरकार रहेगी न फूक न वो ना रहेगा सरकार की तरह, पार्टी तो रहेगी ना को ना रहा पार्टी, पार्टी खत्म है। खत्म होगी पार्टी। क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? बीजेपी दिखाया है कि देखिए 70 सालों में जो नहीं हुआ वो 10 सालों के अंदर करके दिखाया। मोदी ने बताओ क्या किया था 70 साल में? क्या राम मंदिर कह रहे बना दिया, फूक दे, राम मंदिर में भिखारी बना होगा, कोट बच्चे पढ़ेंगे और भीख मांगे मंदिर आके। एजुकेशन बढ़ाओ ना, हेल्थ दो, एजुकेशन दो। राम मंदिर पे खड़े होकर फूल के कटोरी बेचेंगे,
अब भीख दे दे 10 रुपये हर एक गांव में मंदिर है। क्या है वो राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर खाने देगा। हम अपने घर पे हर सुबह जोत लगाते हैं, हम मंदिर में नहीं जाते, पहले नहीं जाते थे, कब नहीं जाते, अब नहीं मानते राम। यो मोदी मानता है राम को। यो तो यूँ भी कहा था चेतक की माँ मेरे गुजरात की है, महाराणा प्रताप के घोड़े की माँ चेतक था ना, चेतक, उसकी माँ गुजरात की है। इसने तो उनके घोड़े की माँ का बेरा था। यह बात बढ़िया बताई। उस दिन राजस्थान में नहीं कहा था कि हमने एक हिंदुस्तान में ऐसे रेलवे स्टेशन का कल्प कर दी, महारानी वो फूलाबाई के नाम था, वो सारा वर्ल्ड में नहीं उस नाम का स्टेशन। आप कह रहे हैं मोदी तो ये कर दे 47 में, क्या करेगा मोदी 47 में? मोदी जी ने मतलब इन 10 सालों में कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए? किया है, ईडी खरीदी, रेल बेची, जहाज बेचे, तेल बेचा, भेल बेची, खरीदी, ईडी खरीदी, मीडिया खरीदी, थोड़ा काम खरीदी। ये सब निष्पक्ष संस्थाएं ये तो अपने तरीके से काम करती है ना, जो भ्रष्टाचारी है उसके। आप करो ना ये काम मीडिया का, आप मोदी के खिलाफ आप बोल के दिखाओ, कल से आपके हाथ में ना पावे, नहीं पावे, वो मीडिया खरीद रखी है, तो फिर मोबाइल तो ये भी तो मीडिया वाले है ना। सत्य की मीडिया जो है वो आज के समय में जो जनता तक बात पहुंचानी चाहिए वो आ नहीं रही है, फिल्टर होके आ रही है, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल एक मीडिया से भी नाराजगी है। 11 अरब में बिकी हुई है। ये डेटा कहाँ से आया आपको? डेटा आप लोगों से आया है। हाँ, क्या सारी मीडिया बिकी हुई है। एक रवीश कुमार था, कहाँ है वो आजकल? यूट्यूब चला रहे हो तो? क्या चला, यूट्यूब चला रहे ना, खोल लिया ना चैनल, NDTV गया ना गया। जिस दिन NDTV उन्हें खरीद लिया उसी दिन सरकार ने पैसे दे दिए, रवीश कुमार बाहर। ठीक है, तो आपको लगता है कि एक मीडिया से भी एक खासी नाराजगी है। आप कुछ कह रहे थे शायद, है ना? तो आप मुझे बताइए क्या कह रहे थे, आप बताइए। चौटाला को देवीलाल का पोता मान के किसानों का नेता था चौधरी देवीलाल, ये समझ के लोगों ने विश्वास करके उसको वोट दिया था। ठीक है, उसने भी किसानों के मतलब प्रति कुछ काम नहीं किया। ठीक है, अब किसानों की है अपनी ज़मीन बचाने की मुहिम। ठीक है, इसमें जो भी किसानों का सहयोग करेगा, उनको नहीं रुलाएगा, उसका साथ देंगे किसान। ठीक है, तो आप लोगों की तरफ से हम देख रहे हैं कई जगह जो है वो गांव में नहीं आने दिया जा रहा है, जो वोट मांगने के लिए नेता आ रहे हैं, तो मतलब अब जनता का समय आ गया है जी। हाँ जी, तो जनता किन मांगों के साथ अब खड़ी होने वाली, कौन सी मुख्य मांगे हैं जो आपको लगता है कि 2024 में इन पर जो बात करेगा उसी को जिता के लाएंगे, उसी को हम सत्ता की कुर्सी पर बिठाएंगे, उसी के सर पर ताज सजाएंगे? किसानों की फसल का सही रेट दिलाया जाए। ठीक है, किसानों की ज़मीन को अधिग्रहण किसान की मर्जी के बगैर, मार्केट रेट का मुआवजा दिए बगैर कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाए। ठीक है, MSP लागू की जाए। ठीक है, किसानों की ये मुख्य मांग है। किसान की मांग है किसानों को टॉर्चर न की जाए, उनकी सर्वसम्मति से, उनकी सहमति से काम किया जाए। एक बात आप मीडिया से हैं, आपके साथ कोई ज़बरदस्ती करे, आप साइन कर लोगे क्या? अब हमारे खेत में और पुलिस आके डंडे मार के हमारे खेत में गड्ढे खोद के और टावर लगा रही है, कौन सा न्याय? ये न्याय की बात है? किसान के पास समय नहीं था यहाँ फोटो खिंचवाने का, या इसमें माइक में क्या कह रही है? आदमी तो मोदी तो बूढ़ा हो लिया और जवान बाल के ना 4-4 साल की नौकरी दे। एक मिनट इधर आइए घर जरा। ये हाँ, ये जो अग्निपथ जो लेके आई बीजेपी सरकार, अग्निवीर फौज के अंदर हमारे जो लोकल। एक मिनट आपसे आती हूँ। हाँ चाची, किस लिए गुस्सा हो रही थी मुझे ये बताइए। जवान बाल क्या की 4 साल की नौकरी और बुढ़ा ने कोई चाह भी ना दे, वो सारी उम्र करेगा, कौन बुझ जाए उसने बता। ये तो सुनिए, तो मोदी जी आपको लगता है कि कुछ किया है उन्होंने? कुछ नहीं किया। अरे रुकिए तो सर, कहाँ की जल्दी है? एक मिनट, मेरा जल्दी है, मेरा बीपी बढ़ रहा है। बीपी बढ़ रहा है? किस बात से? सरकार से, मेरे से? मोदी अच्छा नहीं लगता। अरे बाप रे, बड़ा गुस्सा है। तो ठीक है, तो कह रही है कि उनका बीपी बढ़ रहा है, तो कोई बात नहीं, कह रही अच्छा ही नहीं लगता, मतलब मैंने नाम लिया और उसके बाद कह रही मेरा बीपी बढ़ रहा है। तो आप बताइए, तो आपका मोदी जी का नाम सुन के क्या आप क्या कहेंगे? देखिए, मोदी नाम रख लिया, मोदी, जहाँ भी जितनी जो ऐड हो रही है मोदी का ही बोलबाला है। पूरा मीडिया, अखबार हो, रेडियो हो, टीवी हो, जहाँ भी हो मोदी है, मोदी के सिवा कुछ नहीं है। और कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन मुमकिन क्या है? मोदी है तो मुमकिन है बेरोजगारी, मोदी है तो मुमकिन है महंगाई, मोदी है तो मुमकिन है भ्रष्टाचार, मोदी है तो मुमकिन है आम मेहनतकश लोगों के ऊपर जुल्म और अत्याचार। मोदी ने लोगों को ठगा है,
सब्ज बाग दिखा के। क्या क्या सब्ज बाग दिखाए, क्या क्या सब्ज बाग दिखाए कि भाई हमें बना दो, 15-15 लाख तुम्हारे खाते में देंगे, काला धन वापस ले आवेंगे, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। मैं पूछ रहा हूँ मोदी को, आपके मीडिया के माध्यम से, 15 लाख को छोड़िए, नौकरी का अधिकार सबको है। सरकारी नौकरी इन्होंने कोई छोड़ी हो तो आप बता दो। सरकारी कर्मचारी 60 साल तक सरकार का काम करता है। 2004 में इन्हीं की सरकार थी, बीजेपी की, जिन्होंने पेंशन को ख़त्म कर दिया कर्मचारी की को। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री था। आज प्रधानमंत्री मोदी से मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से, जितने भी एमपी, जितने भी एमएलए, उनकी पेंशन क्यों नहीं ख़त्म करी? वो एक बार बन गया तो एक पेंशन, 4 बार बन गया तो 4 पेंशन है। कहाँ का कानून है ये? दूसरी चीज़, किसान अपनी फसल को पैदा करता है, लोगों को, पूरी दुनिया को खिलाता है, लेकिन उसको अपनी जिन्नस कोई भी चीज़ हुई उसको बेचने का अधिकार उसके पास नहीं है, उसका रेट तय करने का अधिकार नहीं है उसके पास। एक छोटा चाय वाला चाय बेचता है, वो अपना बताएगा मैं 10 रुपये का चाय का कप दूंगा, 5 रुपये का चाय का कप दूंगा, आपकी इच्छा होगी चाय पियोगे, नहीं तो नहीं पियोगे। एक बीड़ी बेचने वाला अपनी चीज़ का रेट तय करेगा, अपना प्रॉफिट काट के इतने में दूंगा, तेरी मर्जी में ले ना ले ले। एक किसान जो पूरी दुनिया का पेट भरता है, मेहनत करता है, उसको प्रकृति की मार है, ऊपर से इन पूंजीपतियों की मार है। क्या वो अपना रेट तय कर सकता है? मैं आपसे पूछता हूँ। तो इसके लिए आज हिंदुस्तान के अंदर 17-18 बार चुनाव हो गए, और 17-18 बार में लोगों ने पार्टियों को बदल कर देखा, लोगों को बदल कर देखा, समाधान नहीं हुआ। जो सन 1947 में स्थिति थी, आज उससे भी बदतर हालात होगी। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और नशा, अश्लीलता, पूरे देश का एक आदमी कर्जवान है। उनको उलझा दिया धर्म पे, दूसरे पाखंडों पे, हिंदू मुस्लिम पे, क्षेत्रवाद पे, जातिवाद पे। जो कि हर नौजवान को नौकरी चाहिए, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? रोटी, और रोटी के लिए काम। इन्होंने जितने सरकारी महकमे थे सब प्राइवेट हाथों में बेच दिए। किसी महकमे को भी देख लीजिए, चाहे रेलवे हो, रोडवेज हो, इंडियन ऑयल हो, एयरलाइंस हो, खदान हो, जो भी कुछ हो, बिजली हो, पानी हो, सब कुछ बेच दिया। ठीक है, तो आपको जो नाराजगी आप दिखा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि देश की जनता जो है वो क्या कर रहेगी इस बार 2024 के चुनावों में? मेरी सुनिए, मैं जो बात बीच में आपने वो करा दिया, 17-18 बार चुनाव हो गए, लोगों की समस्या बढ़ी है। हिंदुस्तान आज़ादी के बाद भगत सिंह ने एक बात कही थी, अगर किसी साथी ने लिटरेचर तकरीबन सब न पढ़ा होगा और जानकारी भी है, कि लोगों अगर समझदार और सचेत नहीं हुए, ये गोरे अंग्रेज चले जाएंगे, काले अंग्रेज सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। ऐसे ही होगा जैसे हो रहा है। एक गंडासा, हमारा देसी भाषा में चारा काटने की मशीन होती है, मैडम ध्यान दीजिए, देसी भाषा में चारा काटने की मशीन को गंडासा बोलते हैं हम। उसका जो ऑपरेटर है, उसको चलाने वाला, उसको बदलने से उसका फंक्शन नहीं बदल जाएगा। हम यहाँ ऑपरेटर बदल रहे हैं, कभी बीजेपी का, कभी कांग्रेस का, कभी जनता दल का, कभी चौटाला का, कभी किसी का, हम ऑपरेटर बदल रहे हैं। जब तक यहाँ हिंदुस्तान का सिस्टम नहीं बदलेगा, कमेरे वर्ग के हित में कायदे कानून नहीं बनेंगे। अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे 47 के पहले, कोई भी एक्ट जो आज हिंदुस्तान में लागू है, एक भी कानून आप उठा के देख लो, चाहे किसान एक्ट हो, चाहे लेबर एक्ट हो, पुलिस एक्ट हो, जमीन अधिग्रहण एक्ट हो, सब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून हैं। जो कानून अंग्रेज लागू नहीं कर सके, एसमार एनएसए जैसे कानून, लोगों के डर के मारे इस सरकार ने वे कानून लागू कर दिए। आज़ादी कहाँ मिली है? क्या आज़ाद हैं हम? लोग सचेत होंगे, खड़े होंगे, इस व्यवस्था को बदलेंगे, पूंजीपतियों को भगाएंगे, कमेरे वर्ग का राज कायम होगा, उनके हक के कानून बनाएंगे, तब जाकर समस्या का समाधान होगा। ठीक है, तो लोगों की जागरूकता इस बार उस पर निर्भर करता है। आपका सीधा सीधा मानना है, जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। शिक्षा को खत्म कर दिया,
जो पहले ये बुजुर्ग बैठे हैं मेरे से बड़ी उम्र के हैं, इनको पता है। जो शिक्षक 8वीं 5वीं पढ़ा हुआ आदमी आज का जो MA LLB PhD कराया हुआ है उसको नहीं जाने देगा पढ़ने में, हिसाब किताब में। दूसरी चीज़, गांव में किसी गांव में चले जाइए आप, पीने का जो साफ पानी हम जिसको कहते हैं, पीने के पानी की सरकार व्यवस्था नहीं करेगी, शराब के ठेके की गांव गांव में व्यवस्था है। इसके पीछे ये नहीं कि कमाई के लिए, नहीं, नौजवान को रास्ते से भटकाने के लिए। 4 साल जो इसमें अग्निवीर के नाम से जो लेके आए हैं फौज के अंदर, 4 साल में तो ट्रेनिंग पूरी नहीं होती एक सिपाही की। 4 साल में सिपाही की ट्रेनिंग पूरी नहीं होती। 4 साल में वो रिटायर होके घर आ जाएगा, क्या करेगा? क्या करेगा? एक सिक्योरिटी की नौकरी करेगा 7-8 हज़ार रुपये की, क्या 7-8 हज़ार में एक परिवार चल पाएगा? बहुत पेचीदे मामले हैं। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है आपको 2024 का माहौल क्या लग रहा है? मैडम जी, यह मोदी सरकार बहुत गंदी सरकार है। इससे गंदी सरकार कभी भी नहीं देखी। ये हमारे गांव में ओले पड़े हैं, ना गद्दारी हुई ना कुछ हुआ। और नु बोल रहे 6,000 रुपये मिले, 6,000 में क्या कर लेंगे इतनी महंगाई में? 90 रुपये लीटर तेल हो रहा है। सोना 70,000 रुपये तोड़ा हो गया, 70,000 ऊपर चलेगा। बताओ इसका इतनी महंगाई का क्या करेगा? मोदी को बोल रहा था 15-15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में गिरे हैं, कैसे गिरेगा? 10 साल तो हो गए। और फसल में मैं मेरा एक बच्चा, मैं उसकी सूख खा रहा हूँ, क्या ना है, इतना नुकसान होगा मेरा। गिरदावरी भी नहीं हो रही है मेरे खेत में। गांव से प्रेम गिरदावरी कर दी। बताओ, ये मोदी सरकार देख लो, अच्छे दिन है, ये अच्छे दिन आ रहे हैं, जमींदार के अच्छे दिन है, ये हमारे भाई पब्लिक बैठी, ये अच्छे दिन है। यह दूर दूर से आने लग रहे हैं, ये अच्छे दिन ले रहे हैं मोदी ने, हमारे अच्छे दिन है, ये देख लो मैडम जी। ठीक है, तो आपको ये दिन अच्छे नहीं लग रहे, तो आपको क्या लगता है कैसे आपके अच्छे दिन आएंगे? किन मायनों में अच्छे दिन आएंगे? लोगों की बात सुनेगा मैडम जी। ये बात है हमारे भाइयों की, दादा की, जो माँ इज्जत बढ़िया तरीका जो कुछ करेगा, जब भी तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुना जाएगा, इसलिए। हाँ जी। आप भी कुछ कहना चाहेंगे ताऊ? क्या बात है? क्या बात ये हो रही है, चुनाव आ रहे हैं देश के अंदर, अब कुछ ही वक्त बाकी है, पहले चरण का चुनाव भी है 19 अप्रैल को। तो क्या लग रहा है आपको इन चुनावों के अंदर? मोदी हारेगा। हारेगा मोदी, सीधे एक लाइन में आंसर, मोदी हारेंगे। और क्या, सारा देश कर, मैं क्या अकेला कर रहा हूँ? क्यों हरा रहे हैं मोदी जी को? मोदी जी अच्छे काम नहीं किए हैं। इतने बेरा तू बता दे काम क्या करा? सबको निजीकरण कर दिया, सबको बेच दिया और करा के है। कांग्रेस टाइम तो रही थी, तो भ्रष्टाचार करती थी मोदी जी, बोलते हैं। अब ज्यादा है। ये कितने मारे गाँव में बताओ, एक छोरा ने अपनी माँ मार दी, मतलब वो अभी कुछ नहीं हुआ, उसका नुकानू घूमा पकड़े, क्या करेगी उसका? मतलब सीधी इनको शूट कर देते, मैं भी क्यों ना हो। अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, घोषणा पत्र पढ़ा? क्या पढ़ेगा? कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा? उसमें रहा नहीं पढ़ा आपने? चलिए कोई बात नहीं, अभी आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि अभी अगर जो ये सरकार में बदला, हर बार बदल के जाता, मतलब सही रात चल है, बदलता रही यार, देख लो ना क्यों रही भी। एक किसान के गेहूं तोड़ दिए सारे, इतने थोड़ी पहले ना देख बेटी तू बड़ी हो रही है। किसान नीति जो है ना, किसान नीति वो ठीक नहीं लग रही लोगों को। किसान वर्ग जो कह रहे हैं, जो उनके लिए नीतियां बनाई गई हैं वो ठीक नहीं है। आप ठीक नहीं है सर, मैं पूछना चाहूंगी, अभी आपने जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया था तो उसे पढ़ा था आपने? अखबार में पढ़ा था थोड़ा। ठीक है, तो उसको आप उसको किन मायनों में देखते, कहाँ तक सही है या क्या खामियां आपको लगी? और उसको लेकर पीएम मोदी ने ये बयान भी दिया था अपनी एक रैली के अंदर कि वो तो जिन्ना के घोषणा पत्र के जैसा है, तो उसके लिए क्या कहें? वो भी आया था, पार्टियां सारी एक जैसी हैं, किसानों के बारे में ना सोचती कोई, किसानों के बारे में कोई पार्टी नहीं सोच रही, सब अपना चुनाव जब घोषणा पत्र जारी करते हैं। पहले MSP इंदिरा गांधी के टाइम से मांग रहे हैं किसान, अब तक MSP कांग्रेस ने कौन दे दिया? नहीं दिया ना ये दे रहे, मोदी भी नहीं दे रहा। तो किसानों के बारे में तो कोई नहीं सोच रहा। किसान
करेंगे क्या, क्योंकि देखिए ये मुख्य पार्टियां हैं, या और अभी भविष्य में जो होंगी उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं, मतलब क्या राह अपनाएंगे? किसान बेचारे क्या, किसानों की इतनी वोट नहीं, जो हैं भी तो वो बट जाती हैं, आपस में डिवाइड हो जाती हैं। क्यों वो कह रहे ना कि डिवाइड उसका तो चलता है ना, हर एक पार्टी में करते हैं, और तो वो तो आपस में भी लोगों का भाई ये उधर वोट देगा तो मैं उधर दूंगा। तो किसानों की बेचारों की इतनी वोट नहीं, फिर इकट्ठी नहीं जाती संगठित वोट, और तो इनकी तो कोई सुनवाई कोई पार्टी वालों कोई नहीं करेगी। ठीक है, तो आपको लगता है कि किसी पार्टी के अंदर किसानों की सुनवाई किसी पार्टी की नहीं होती? होगी ही नहीं, आपको लग रहा है? हाँ होगी नहीं, बराबर है दोनों। दोनों का सारी पार्टी बराबर है। किसानों के लिए थे पार्टी, जैसे समझाए एक मिनट, जैसे देवगौड़ा साहब थे प्राइम मिनिस्टर बने, वो थे किसानों के लिए ठीक। चरण सिंह थे, वो ठीक थे। हाँ, बाकी किसान नेता जो उभरे, तो आपको लगता है इन लोगों ने किसानों के लिए किया? हाँ, ऑल इंडिया लेवल की बात है ना भाई, तो चलो वो तो ठीक है। आपसे भी मैं पूछ लेती हूँ, इधर आ जाइए थोड़ा सा जी। बताइए सर, क्या सोच रहे हैं? 2024 का कोई माहौल पलटता हुआ दिख रहा है, एक तरफा जाता हुआ दिख रहा है, 400 पार होने वाला है या सत्ता बदलने वाली है? ये जी 40 पार भी नहीं होंगे। 40 पार ही नहीं जी, 40 पार भी नहीं होंगे। क्यों? आपको आप स्पीड ब्रेकर लगा रहे हैं, किस लिए? आपको जनता पार भी नहीं है जी। इन्होंने किसानों को पीटा, जवानों को पीटा, फौज बंद कर दी, रोजगार बंद कर दिए। गांव में बच्चे दौड़ मारते थे, दौड़ बंद होगी। बच्चे क्या करेंगे दौड़ मार के, जब नौकरी नहीं है, फौज की नौकरी नहीं है। किसानों को तो पीछने का काम करिए सरकार। हम गांव में भी नहीं बढ़ने देंगे इनको, बीजेपी नहीं बढ़ने देंगे जी, बिल्कुल भी। देश बहुत बड़ा है, हम अपने गाँव में नहीं बढ़ने देंगे, हरियाणा में ही नहीं बढ़ने देंगे जी, बिल्कुल भी। अच्छा, अगर मान लीजिए अपने घोषणा पत्र के अंदर वो कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे वादे फिर लेके आती है, तो तब कुछ सोचा जाएगा? ये जी बीजेपी बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी है। बीते बहुत ज्यादा, जीते झूठ, पीते प्रधानमंत्री, बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री बीजेपी का। तो कांग्रेस के समय को और बीजेपी के समय को आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे घटिया पार्टी जी बीजेपी। हम 2014 में मोदी की रैली में मैं गया था अपने गांव से, रेवाड़ी रैली में। इससे घटिया पार्टी कोई नहीं है, कोई झूठ इनके पास। आप पहले बीजेपी को मानते समर्थक थे? मैं वोट करवाने में भी हूँ, भीतर भी रहा हूँ वोटिंग करवाने में, और कृष्णा गहलोत के साथ भी रहे हम। अब सबसे घटिया पार्टी पाई है। अब आपका मूड बदल गया है क्या? है जी, अब इन 10 सालों के अंदर मन आपका बदला, दिमाग आपका बदला है? इन्होंने डीएपी 400 से 1400 कर दिया। 400 का सिलेंडर था, 80 रुपये सब्सिडी आती थी, 1100 का कर दिया। यूरिया 10 किलो कम कर दिया, कीटनाशक डबल कर दिए, किसान को बिल्कुल पीस कर रख दिया। पहले भी फसल बिकती थी, एमएसपी कब नहीं बिकी, पहले भी बिकती थी, कब नहीं बिकी। तो इस बार आप इंडिया और एनडीए को किस तरीके से देख रहे हैं? हम तो जी अब की बार राहुल को प्रधानमंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री हरियाणा का भूपेंद्र हुड्डा को बनाएंगे। वो तो पप्पू बोलती है बीजेपी, उनसे क्या है, वो तो उसको किसी को क्या बोलते हैं, उनका क्या बोलना है, उन्हीं की चलेगी क्या देश में। अब तो वोट की चोट हमारी चलेगी ना। बोल दिया उन्होंने, 13 महीने वहाँ किसानों को लठ मारे हैं, इनको बिल्कुल भी नहीं, किसी भी हालत में नहीं, मतलब नहीं। ऐसा ना, जैसे एमएसपी है, पहले तो उनका जो फसलों का रजिस्ट्रेशन किया ना, वो गलत कर दिया। एमएसपी है राजस्थान में भी, हरियाणा में भी, यूपी में भी एक रेट करें, एक रेट कर दे एमएसपी का। और तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी। रजिस्ट्रेशन उससे भी खराब है, रजिस्ट्रेशन करवाओ, ये उससे भी खराब है। ये राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में एक रेट पे खरीदे सबका, तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं। अब यहाँ तो कर दिया, राजस्थान से उधर से लोग फिर ले आते हैं, फिर ये कहते हैं भी हम तब जितने रजिस्ट्रेशन उतना ही खरीदेंगे। तो हर एक जगह सारा रेट कर दो, क्यों आएंगे लोग यहाँ? सबका ठीक रेट पे बिकेगा। हाँ, उसकी जो भी प्रोसेस है उसको सही किया जाए, आपको ये लगता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने अभी गांव के लोगों से जानने की कोशिश की, हमारे देश के बुजुर्ग लोगों से जानने की कोशिश की कि इस बार जो सत्ता का ताज जो है वो किस पार्टी के सर पर सजने वाला है। हमारे गांव के बुजुर्ग जो है वो क्या सोच रहे हैं, जनता क्या सोच रही है, मुद्दे क्या होने वाले, बाकी आप लोगों के मुद्दे क्या होने वाले हैं इस बार। जब आप वोट करने जाएंगे तो क्या सोच के वोट करने जाएंगे, वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल। मैं आप लोगों के साथ शालिनी, धन्यवाद।